हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था किस प्रकार से एक सीधा आवेशित तार होती है के कारण किसी बिंदु पर जो है इलेक्ट्रिक क्या होती है, ये हमने जाना था। के साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके कारण कितनी होती है, तो हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे। हमने थ्योरेटिकली कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो है अनंत लंबाई की एक चादर है, क्या आवेशित है, चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसका हम एक सेक्शन ले लेते हैं, हिस्सा ले। यहाँ पे इसके कारण हमें यहाँ पे किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, यहाँ पे जो है आपका विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस के अलोंग सबसे पहले फील्ड के कारण आपके गॉसियन पृष्ठ बनेगा, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तीन सरफेस लेंगे जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में करा, बिल्कुल वैसे ही। इन्हें हम नाम दे देते हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ये हम इन्हें नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इन हिस्सों में जो है चित्र निकालेंगे, फिर पूरे के पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाल। हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मान। अब सबसे पहले हम बात करें पहले पृष्ठ की, तो यहाँ पर अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें, क्षेत्र की दिशा देखें, तो बाहर की ओर होगा, यानी इस दिशा में फील्ड की दिशा बाहर की ओर होगी। के साथ साथ हम इस क्षेत्रफल की बात करें, इस क्षेत्रफल की दिशा भी आपकी धरी की तरफ होगी, इस तरीके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ds है, जो क्षेत्रफल है, उसकी दिशा अगर हम n कैप ले तो n कैप और e के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री का, यानी थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री है। इसी तरीके से हम जाते हैं दूसरी जो आपकी सरफेस है उस पर। यहाँ पर फील्ड की दिशा इस तरफ होगी और जो आपका एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा, तो यानी ऊपर की ओर होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है। नेक्स्ट हम थर्ड सरफेस देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका फील्ड है उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर होगी, यानी दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, हमारे पास तीन सरफेस हमने ली है, उनके बीच में, उनमें जो ई और ए है उनके बीच का जो एंगल है वो हमने यहाँ पे देख। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करके यहाँ पे ई की वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई की चादर है जिसका जो है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए। द पोजीशन ऑफ इनफाइनाइट शीट इज एज बिलो। तो पोजीशन है कुछ, मान लीजिए किसी अनंत समतल चादर, किसी अनंत समतल चादर का एक समान पृष्ठीय घनत्व क्या है, ये हमने मान। फिर लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज स्फीयर शीट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। अब ये हमारी जो शीट है वो कैसी है, वो है पॉजिटिवली चार्ज।
तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की जो दिशा जो क्षेत्रफल है कि या जो चार्ज है, आवेश है, के कारण जो ई की जो दिशा होगी वो लंबवत होगी शीट की। फिर हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ कैसा है, सिलेंड्रिकल, कैसा है, बेलनाकार। Let us consider a cylindrical Gaussian surface whose axis is normal to the plane of the sheet. अब हमने क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ और इसकी जो एक्सिस है वो कैसी है, वो प्लेन के नॉर्मल है, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी ये आपका क्या है, चादर है, और जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो इससे क्या बना रहा है, इसके लंबवत है, यानी नॉर्मल है। इस तरीके से हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको अनंत चार्ज शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा शीट के तल के लंबवत होती है। आइए हम एक बेलनाकार गॉस सतह विचार करें, का अक्ष शीट के तल के लंबवत है। इस तरीके से आपको सबसे पहले थ्योरी, अब सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस शीट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ हीट, चादर की पृष्ठ आवेश, चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। अगर हम ये मान लें कि जो टोटल इसमें आवेश है वो Q है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q अपॉन A, क्या आप लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू सिग्मा A। आप क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम गॉसियन पृष्ठ की ओर चलते हैं, तो अब लिखेंगे इन गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन पृष्ठ में हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे जो है गॉस लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस का थ्योरम जो है इसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ई डॉट डी ए जो है इसको हम तीन सरफेस में स्प्लिट कर देंगे, जैसे अभी हमने बात की थी, ठीक है, 1, 2 और 3, तो इसे स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से, आप जो है बांट देंगे इस तरीके से, तो आप लिखेंगे, तो बांटेंगे, कोस इंटीग्रल 1 पहले आप इसे क्या कर दीजिए, तरीके से लिख दीजिए, कॉस थीटा प्लस कोस इंटीग्रल 2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस कोस इंटीग्रल थर्ड सरफेस डी ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखें, पहली सरफेस के लिए हमारा जो थीटा का मान था वो कैसा आया था, 0, दूसरी के लिए 90 और तीसरी के लिए 0, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे 0, 90 और
यानी आपके पास जाएगा cos इंटीग्रल 1 ई डी ए कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री प्लस cos इंटीग्रल 2 ई डी ए कॉस थीटा क्या आएगा कॉस 90 डिग्री प्लस cos इंटीग्रल टी ई डी ए कॉस क्या आ जाएगा 0 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा तो अपॉन एप्सिलॉन। अब आप क्या जानते हैं कॉस 0 होता है आपका 1 और क्या जानते हैं कॉस 90 होता है आपका 0। कॉस 0 1 कॉस 90 0 वैल्यूज रख देंगे इसमें तो आपका पहला आ जाएगा cos इंटीग्रल 1 ई डी ए कॉस 0 डिग्री 0 डिग्री कितना है आपका 1 है प्लस क्लोज इंटीग्रल 2 ई डी ए कॉस 90 0 होता है आपका 0 आ जाएगा प्लस क्लोज इंटीग्रल 3 ई डी ए कॉस 0 थर्ड सरफेस के लिए भी 0 है थीटा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल 1 डी ए प्लस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ई डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तरीके से आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है आपका सेम है दोनों क्या हो जाएंगे ट्वाइस को बाहर ले लीजिए पहले इस तरीके से लिख दीजिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। अब ये हो गया आपका ई टोटल क्या जाएगा सरफेस एरिया ए प्लस ई का सरफेस एरिया ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन किया एक छोटे एरिया का तो आपका पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा पूरा का पूरा क्षेत्रफल तो ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2EA इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। अब हमारा जो पहला समीकरण था फर्स्ट इक्वेशन थी क्या थी Q इक्वल्स टू सिग्मा ए तो आप यहाँ पे लिख देंगे Q बराबर सिग्मा ए था जगह सिग्मा ए लिख देंगे तो आ जाएगा 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए से ए कैंसिल 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे क्या आ गई की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई तो ये आपका क्या है फाइनल टर्म आ गई वैल्यू आ गई ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस डेरिवेशन को करना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी आपके गॉस लॉ के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके करना है बहुत इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तो आपका अगला टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत यानी हम यहाँ पे बात करेंगे एक जो है गोलीय खोल की क्या आवेशित है के सरफेस पे क्या है चार्ज है और उसके कारण जो है खोल के बाहर गोलीय खोल के बाहर गोलीय खोल पर और भीतर ई का मान क्या होगा ये हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है मानना है कि हमारे पास एक क्या है एक खोखला गोला है खोखला गोला है जिसकी सतह पर क्या है चार्ज फैला मान लीजिए इसमें धनावेश फैला है यहाँ पे प्लस चार्ज है इस पे इस तरीके से कुछ
तरीके से यहाँ पे आवेश है। अब इस आवेश के कारण हम सबसे पहले बाहर स्थित एक बिंदु यानी पी बिंदु पर जो चार्ज होगा उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ई जो होगा यानी इस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना हो। अब हम क्या करते हैं, एक गौसीय पृष्ठ यहाँ पे मान लेते हैं और ये जो गौसीय पृष्ठ है वो कैसा है, स्फेरिकल है, यानी कि कैसा है, गोलीय, जैसा आपका शेल है बिल्कुल वैसा ही है ये पूरा का पूरा। अब एक बिंदु हमने पी लिया, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए इसका जो एरिया है वो ds है और इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल होगी वो ऊपर की तरफ, यानी ये, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हमारा जो है, जो हमारा गोली जो खोल है उस पर कौन सा आवेश है, धनावेश। धनावेश किधर होगा, बाहर की ओर, यानी परपेंडिकुलर, इस तरीके से बाहर की, यानी ई की दिशा भी यही होगी। और इस तरीके से आप कोई भी बिंदु लेंगे, ठीक है, इस गोले के बाहर कोई भी बिंदु लेंगे, हर जगह ई और जो आपका ds है दोनों की दिशा बाहर की ओर होगी, एक ही तरफ होगी और दोनों के जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री। आप देख सकते हैं कि जो इसमें फील्ड की दिशा है, क्षेत्र की दिशा है और क्षेत्रफल की जो दिशा है दोनों क्या है, सेम है, यानी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं थ्योरी की ओर, आप थ्योरी लिखें। तो हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड आउटसाइड द शेल, यानी खोल के बाहर का क्षेत्र, यानी बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी, यहाँ पे हम देखें। तो आप इसे नोट करेंगे सबसे पहले, कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल विद रेडियस वेक्टर r। हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक P बिंदु है जहां पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इस P बिंदु की दूरी केंद्र से स्मॉल r मान लेते हैं और ये जो आपका खोखला जो स्फीयर है इसकी हम रेडियस कैपिटल R मान, यानी जो शेल है उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या r है और जो बिंदु P है वो केंद्र से r दूरी पर, ये हम यहाँ पे मान। टू कैलकुलेट E at P, we take the Gaussian surface, the sphere of radius r with center। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए हम O से P की जो दूरी है वो आपकी R है और जो ये सरफेस हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है और वो भी क्या है, एक स्फीयर है, वो भी क्या है, और रेडियस क्या है, स्मॉल r, सेंटर वही O है और कहाँ से पास हो रहा है, P से पास। All points on the sphere are equivalent relative to their given charge configuration। और जितने भी यहाँ पे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या है, बराबर दूरी पर। खोल के बाहर का क्षेत्र, खोल के बाहर त्रिज्या सदिश r के साथ एक बिंदु P पर विचार करें। P पर गणना करने के लिए हम गॉसियन सतह को त्रिज्या r का एक गोला मानते हैं और केंद्र O के साथ P से होकर गुजरते हैं। इस गोले के सभी बिंदु किए गए आवेशित विन्यास के सापेक्ष समतुल्य है, यानी सारे के सारे बिंदु जो है से। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बात करी कि हमने क्या किया, एक एरिया ले लिया छोटा सा P पर, यस एरिया, उसकी दिशा और फील्ड की दिशा सेम है, एंगल 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो यहाँ पे टोटल चार्ज मान लेते हैं स्फीयर पर, वो कैपिटल Q मान। तो अब लिखेंगे नाउ टोटल चार्ज on the sphere, on the surface of the sphere
P कैपिटल Q। मान लें आवेशित खोखले गोले की सतह पर आवेश Q है, ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाएंगे, अब लिखेंगे गॉस प्रमेय से, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या आएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, ई बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल डॉट डी एस इक्वल्स टू 2/एप्सिलॉन नॉट तरीके से आ जाएगा। अब ई डॉट डी एस को क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, क्या जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा डिग्री, थीटा आपका हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब हम cos 0 की बात करें तो cos 0 कितना होता है, cos 0 बराबर होता है 1 के, आप जानते हैं, यहाँ 1 लिख देंगे तो क्लोज इंटीग्रल ds इंटू 1 इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम ई की बात करें तो क्या होगा, हर जगह कि आप बाहर निकाल देंगे, ds का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, आपके पास आ जाएगा ई बाहर क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर एज इट इज क्लोज इंटीग्रल ds, तो हम टोटल एरिया ले लेते हैं, S बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब S किसे दर्शा रहा है, सरफेस एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपके पास जो गोला होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई यहाँ पे हम पृष्ठ क्षेत्रफल किसका ले रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ का, तो आएगा यहाँ पे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर आपका जो शेल है उसका रेडियस है, उसकी त्रिज्या है, स्मॉल r किसकी त्रिज्या है, गॉसियन पृष्ठ, बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई, कहाँ पर, तो आपके पास खोखला गोला है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो ई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो गॉसियन पृष्ठ पर डिपेंड कर रहा है, और कैसा, इनवर्स स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे कंक्लूड है, इस तरीके से आपको करना है नोट। अब हम बात करेंगे जब हमारा जो बिंदु है वो सतह पर हो, आप लिखेंगे एट द सरफेस ऑफ द शेल। यानी गोले की सतह पर, गोला हमारा खोखला है, जैसे कि हमने अभी बात, गोले की सतह की बात कर रहे हैं, हमारा गोला ये रहा, इसका सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई
डी बिंदु कहाँ पर है आपकी बार डी बिंदु मान लीजिए यहीं पर है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा डीएस। और हमारा गॉसिय पृष्ठ जो हम मानेंगे वो सतह पर ही मानेंगे, यानी जो हमारा गॉसिय पृष्ठ होगा उसका भी रेडियस आर ही होगा। यहाँ पे हमारा जो गॉस पृष्ठ उसका जो रेडियस होगा, उस शेल का जो रेडियस होगा, आपकी गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस होगा वो आपका कैपिटल आर ही होगा, जो कि आपके गोले का। अब लिखेंगे सी बिंदु सतह पर है तो गॉसिय पृष्ठ जो कि एक गोला है, स्फेयर है, वह पृष्ठ से होकर, वह आवेशित गोले की पृष्ठ से होकर कि पृष्ठ से होकर गुजरेगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी जो आपका गॉसिय पृष्ठ है उसकी जो त्रिज्या है, यानी क्या हो जाएगा, यानी जो आपकी यहाँ पे आर हो जाएगी वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, स्मॉल आर की जगह फॉर्मूले में रखना है। ऐसा ही होगा ये सॉल्व, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे स्टेप दिखा रखा है। आर इक्वल्स टू अगर कैपिटल आर है तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, आपने करा है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग से पूछा जाता है तो आपको पूरा सॉल्व करना। क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, केस के केस, ठीक है, ये आपका केस आ गया। यहाँ पे आपको पता चलता है सतह होती है, सतह पर जो ई है वो पर डिपेंड कर रहा है पृष्ठ की जो त्रिज्या है, तो आपका गोलीय आवेशित पृष्ठ है उसकी त्रिज्या पर, या गोलीय आवेशित तो जो आपकी पृष्ठ है उसका जो रेडियस है, स्फेरिकल रेडियस। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि आप किस तरीके से एक जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके कारण किसी बिंदु पर ई का मान निकाल सकते हैं, का मान क्या होता है इसका फॉर्मूला हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये जाना कि अगर हमारे पास कोई एक गोलीय खोखला जो है, आपके पास जो है गोलीय जो है एक खोखला आवेशित गोला है, ठीक है, एक खोखला आवेशित गोला है, तो आप उसके पृष्ठ में क्या है, आपके आवेश है के कारण बाहर के बिंदु और अंदर के बिंदु पर, यानी बाहर पे जो बिंदु होगा और जो सतह पर होगा वहां पर ई की वैल्यू क्या होगी ये हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आपका स्फेरिकल चार्ज शेल है के कारण जो के अंदर बिंदु होगा, यानी शेल के भीतर जो खोखला गोला है उसके भीतर तो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।